और ये सब कुछ डैमेज हो जाता है और मेरी वजह से दूसरे लोगों को डैमेज हो जाता है। तो अप टू 1 मिलियन 5 मिलियन इस अपार्टमेंट का रेंट है। 2 बेडरूम तो आप भाई $2000 से $2100 से नीचे कहीं नहीं मिल रहा है इस टाइम पे। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू पीयूष कनाडा। तो यार मैंने छोटा सा अपडेट दिया था कि मैं इस घर में पोछा लगा रहा था अपने कम्युनिटी पोस्ट पे, और मैंने एक और पोस्ट डाला था जिसमें मैंने बताया था कि भाई रेंट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं ब्ला ब्ला। मैंने नया अपार्टमेंट रेंट किया है कैमलूप्स के अंदर ही। मैं कैमलूप से बाहर नहीं मूव आउट हो रहा। तो यार जस्ट अभी जॉब से वापस आया हूँ एंड ऑफ कोर्स मैंने जो मेरी पुरानी जॉब थी टेलीकम्युनिकेशन वाली वो छोड़ दी है। अभी मैंने नई जॉब ज्वाइन कर ली है। जॉब इज रिगार्डिंग फाइनेंस ऑफ कोर्स। अगर आपको ज्यादा जानना है आप लिंक्डइन पे या फेसबुक पे जाके देख सकते हो मैं क्या जॉब कर रहा हूँ। इंस्टाग्राम और यूट्यूब हम सिर्फ इसके लिए रखते हैं, ठीक है। चलो मैं आपको पूरा घर दिखाता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इस वाले दरवाजे से मैंने एंटर किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आते ही है किचन, ठीक है। किचन के अंदर पूरा माइक्रोवेव, चिमनी, 4 गैस बर्नर, अवन, ठीक है। मतलब सब कुछ बेसिक जैसे आपने देखा, इतनी सारी ड्रॉर है। तो यार ये है डिशवॉशर। इसके नीचे मैंने यहाँ पे डस्टबिन रख दिया है लाके। अभी धीरे धीरे इस अपार्टमेंट को मैं वो करूंगा, अरेंज करूंगा, ब्ला ब्ला ब्ला। फ्लावर वगैरह इग्नोर करो। तो ठीक है, नॉर्मल ठीक ठाक स्पेस है कि 2 बंदों के लिए बहुत ठीक ठाक स्पेस है। अभी तो पता नहीं दूसरा बंदा कौन रहेगा, अभी फिलहाल के लिए मैं ही हूँ, ठीक है। तो ये आइलैंड स्टाइल किचन का है। अगर मैं चाहूं तो मैं यहाँ पे 2 चेयर लगा सकता हूँ खाने वाने के लिए, जो कि मैं नहीं लगाने वाला, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, ओके सॉरी, पीछे जाएंगे हम, वापस पीछे जाएंगे। तो एंटर करते ये तो हो गया किचन। अब इस साइड पे ये देखो, ये एक रूम है जिसको मैं बनाने वाला हूँ यूट्यूब स्टूडियो। होपफुली अभी तो कुछ नहीं, इसके अंदर बस सामान पड़ा है मेरा, थोड़े बहुत बॉक्सेस पड़े हैं, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं है। तो जब मैं इसको स्टूडियो बनाऊंगा तब मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अभी के लिए इस रूम को इग्नोर करो। स्टोरेज प्लस यूट्यूब स्टूडियो टाइप में बनाने वाला हूँ। उसके बाद आप देखोगे किचन से यहाँ पे है लॉन्ड्री। ये रहा लॉन्ड्री, आपको देखना है तो दिखा देता हूँ। इजी लॉन्ड्री, गैस वगैरह, ठीक है। ये रहा वॉशर, ये रहा ड्रायर। इसमें कुछ दिखाने वाला नहीं है, सो नो प्रॉब्लम। इसको कर दिया हमने बंद, ठीक है। तो ये हो गया। अब इन मेरे पुराने वाले, अगर आप मेरी पुरानी वाली वीडियो देखो ना जाके, जिसके अंदर मैंने अपना ओरिजिनल बेसमेंट का टूर बनाया, उसके अंदर इन हाउस लॉन्ड्री नहीं थी। तो मेरे को लॉन्ड्री लेके बस में कभी लेके, जब मेरे पास गाड़ी नहीं थी, बस में लेके मैं लॉन्ड्री जाता था, लॉन्ड्री करके आता था। एनीवे लॉन्ग स्टोरी, ठीक है। इतना सारा स्पेस है। यहाँ पे एक काउच आ जाएगा, ठीक है। फर्निश करूंगा तो भी एक वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे एक काउच आ जाएगा। बढ़िया बैल्कनी का व्यू है। बैल्कनी का मैं पूरा डिटेल में नहीं दिखाऊंगा क्योंकि फिर यू नो हाउ इट इज, ठीक है। तो अच्छी खासी बैल्कनी है। इफ पॉसिबल मैं विदाउट व्यू के आपको बैल्कनी का साइज दिखा सकता हूं, ठीक है। अच्छी खासी बैल्कनी है, पूरा नेचुरल लाइट आती है यहाँ से। तो अभी इस टाइम यहाँ पे इस अमेजिंग। होपफुली इस वाली वॉल पे मैं टीवी लगाऊंगा, ठीक है, जो अभी कंफर्म नहीं है। उसके बाद दूसरा, यू नो व्हाट दिस इज, एसी का कंट्रोल है। एसी का कंट्रोल है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट मेरे लिए इसलिए है क्योंकि अभी मैं जिस घर में रहता था वहां पे सारा कंट्रोल लैंडलॉर्ड के हाथ में था। भाई बंदा बहुत अच्छा था, दिल का बहुत साफ था, लेकिन उसको ठंड भी कम लगती थी और उसको गर्मी भी कम लगती थी। तो जब तक टेम्परेचर -20 तक नहीं जाता था ना, तब तक वो पेल के हीटर नहीं चलाता था। अभी चलाता था, ऐसा नहीं चलाता था, लेकिन मतलब अभी मेरे कंट्रोल में, तो आई कैन यूज इट हाउएवर आई वांट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है क्लोजेट, ठीक है, दिखाता हूँ। छोटा क्लोजेट है, प्रॉब्ली मेरे कपड़े टांगने वांगने के लिए यूज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको वॉशरूम दिखाता हूँ। ये रहा वॉशरूम, ठीक है। स्टैंडर्ड, कुछ भी ऐसा इसके अंदर वो नहीं है कि जो आपको ना वो हो। ये रहा वॉशरूम, ब्ला ब्ला। ये भी दिखाई देता भाई, क्या ही बोलोगे। ये लो, छोटा सा बाथटब है, ठीक है। इसको लगा दो, ठीक है। ये है, इसके अंदर स्पेस है। यहाँ 2 ड्रॉर है, ये सब सामान है पूरा रखने के लिए, ठीक है। हुक दे रखा है, मैं वो ले आया था हेयर ड्रायर टांगने वांगने के लिए, ठीक है। चलो अब कंटिन्यू करते हैं दोबारा। अच्छा भाई, तो वॉशरूम में ऐसी जगह होती है जहाँ पे लोग व्हाइट लाइट लगाते हैं, बाकी सब जगह ना ये लोग येलो लाइट लगाते हैं। पता नहीं क्यों, क्या सिस्टम है, समझ नहीं आता। कोई बात नहीं, चलो बेडरूम दिखाते हैं अब आपको। ये रहा क्लोजेट, वॉशरूम, और अब आ जाओ बेडरूम में।
ओह सॉरी, हाँ कोई नहीं, आ जाओ। बेडरूम, डेफिनेटली बेडरूम इज स्मॉलर देन, बेडरूम यहाँ पे छोटा ही होता है, कोई बहुत मैसिव बेडरूम मैंने नहीं देखा, अनलेस कोई मास्टर बेडरूम हो जिसके अंदर वॉशरूम हो, ठीक है। तो ये है आपका बेडरूम की विंडो, ये भी देखो बहुत बड़ी विंडो है। अगेन बेसमेंट में यही मिस कर रहा था, विंडो नहीं थी। उसके बाद ठीक है, उसके बाद ये रहा क्लोजेट, वंस अगेन सेम सिस्टम, क्लोजेट। ये थोड़ा डीप क्लोजेट है, बड़ा क्लोजेट है, ठीक है। इसके अंदर भी सामान आ जाएगा। अगेन आपके पास बहुत ज़्यादा अगर सामान नहीं है तो सुखी है, अब जितना सामान बढ़ता जाता है बड़ी से बड़ी स्पेस भी कम पड़ती जाएगी, ठीक है। ये हो गया। तो यार अब गेस करो इस अपार्टमेंट का रेंट कितना है। मैं आपको 3 सेकंड दे रहा हूँ, अपने मन में ही गेस कर लो। इस अपार्टमेंट का रेंट है $1950। बहुत महंगा, आई नो, ऑलमोस्ट $2000 रेंट है। लेकिन मैंने ना एक जो कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट डाला था वो यही बताने के लिए डाला था कि अब वो टाइम नहीं रहा कि ऐसे अपार्टमेंट 1500-1700 में मिल जाते थे। मिलता है, ऐसा भी मिलता है, थोड़ा सा टाउन के आउटस्कर्ट्स में मिलता है। ये जो मेरा अपार्टमेंट है बिल्कुल टाउन के सेंटर में है, ठीक है, बहुत एक्सेसिबल है, ब्ला ब्ला ब्ला, इसीलिए इसका रेंट थोड़ा ज़्यादा है। मोर ओवर इसमें कवर्ड पार्किंग है, तो मेरे को विंटर में स्नो वगैरह नहीं हटानी पड़ेगी, तो थोड़ा सा वो प्रीमियम चार्ज करेंगे। इसका सही रेंट जो होना चाहिए था वो होना चाहिए था $1800 मार्केट के हिसाब से। लेकिन ये न्यू कंस्ट्रक्शन है, आपने देख ही लिया कैसे है, एकदम ब्रांड न्यू कंस्ट्रक्शन है। जो पुराने वाले उसमें कारपेट वगैरह लगा होता है, इसमें वुडन फ्लोरिंग है, ये सब ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें। तो उसकी वजह से ये लोग थोड़ा सा प्रीमियम चार्ज करते हैं, 1950। आई एम रेडी टू पे दैट मच, क्योंकि मेरे को उसका बेनिफिट दिखता है। मैं यहाँ पे रह चुका हूँ, मैं वर्क परमिट पे आ गया हूँ, मैं स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, आई कैन अफोर्ड दिस मच। ये है। और मेरे को मेरी जो बेसमेंट थी ना वो छोटी पड़ रही थी, अब मेरे पास सामान इतना है, आई वांट टू लिव प्रॉपर्ली। मेरे को अब थोड़ा सा आई जस्ट वांट टू एलिवेट माय लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक है। कोई बेसमेंट में रहना भी कोई गलत बात नहीं है भाई, बेसमेंट भी इतनी प्यारी प्यारी बेसमेंट मिलती है ना, जिसके अंदर सारा कुछ सिस्टम होता है, ठीक है। मेरे को थोड़ा नया एक्सपीरियंस करना ही अच्छा लगा, मूव आउट कर जाऊंगा, मेरे का क्या है, ठीक है। तो ये था एसेंशियली मेरे को आपको बताने का पर्पस। नाउ अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, पहले पैटियो बाहर चलता है बालकनी में, फिर बताता हूँ। तो यार जब मैंने वो वाला कम्युनिटी पोस्ट डाला था, देखो मैं खड़ा कहाँ पे जब मैंने वो वाला कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि रेंट बढ़ गए हैं, ये सब हो गया है, उससे मेरा पर्पस था आपको अवेयरनेस देता। अभी मैं आपको ब्रिटिश कोलंबिया कैमलूप्स का बता देता हूँ। एंड कैमलूप्स ऐसी, सिंस दिस इज क्या कहते हैं इसको, स्टूडेंट टाउन है, स्टूडेंट चलाते हैं। उसके बाद टूरिज्म के लिए इट्स वेरी वेरी पॉपुलर, बहुत लोग भी आते हैं। उसके बाद कहीं भी आसपास वाइल्ड फायर होती है ना, तो कैमलूप्स इज अ रेस्क्यू स्टेशन। तो कैमलूप्स के रेंट जनरली थोड़े से हाई रहते हैं। अब भाई अच्छी सिटी है तो वो तो ट्रेड ऑफ करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। कैमलूप्स का जो, अब मैं स्टार्ट नीचे से शुरू करता हूँ। अगर आप कैमलूप्स में जाओगे, आपको 1 बेडरूम बेसमेंट इस टाइम पे 1100 से 1300-1400 डॉलर के बीच ही मिलेगी। 1 बेडरूम बेसमेंट, नॉट अ स्टूडियो, ठीक है, जिसके अंदर आपका लॉन्ड्री हो या ना हो वो नहीं पता। मिनिमम 1100-1200 से नीचे तो नहीं मिल रही। उसके बाद अगर आप 2 बेडरूम का रेंट इस टाइम देखोगे, 2 बेडरूम बेसमेंट का, वो भाई 1500 से नीचे नहीं मिल रहा इस टाइम पे, ठीक है। इनफैक्ट 1800 तक पहुंच चुका है बेसमेंट का रेंट। उसके बाद आ जाते हैं स्टूडियो अपार्टमेंट पे। जो स्टूडियो है, स्टूडियो का मतलब होता है बेडरूम अलग नहीं है, बेडरूम के अंदर ही एक रूम है, उसके अंदर यहीं पे बेड, यहीं पे किचन विचन सारा कुछ है। उसका रेंट इस टाइम पे 1000 से भी अगर मिल जाएगा, 1000 तो बहुत लक वाली बात है, वो भी 1100 से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद 1100 से 1500 के बीच है, ठीक है। उसके बाद 1 बेडरूम अपार्टमेंट जैसे मेरा है, मेरा 1 बेडरूम नहीं है, मेरा 1+ स्टडी है। 1 बेडरूम अपार्टमेंट इस टाइम 1400-1500 से लेकर के 1800 तक पहुंच रहा है। उसके बाद जो मेरा वाला है जहां मैं रह रहा हूँ, 1 बेडरूम प्लस स्टडी को अगर आप 2 लोग हो तो आप उसको एक ऐसा रूम कर सकते हो कि एक बंदा स्टडी में रह लिया, 2 लोग शेयरिंग में बेडरूम में रह लिए, वो है। तो उसका रेंट इजीली $1800 to $2100 पहुंचा हुआ है, इजीली, ठीक है। उसके बाद आ गया 2 बेडरूम। 2 बेडरूम तो आप भाई $2000 से $2100 से नीचे कहीं नहीं मिल रहा है इस टाइम पे। 2 बेडरूम $2100 से लेकर $2500-2600 तक मिल रहा है। उसके बाद आ जाता है सीधा टाउन हाउस। 3-4 बेडरूम का जो टाउन हाउस है, आराम से लोग 3-3 हज़ार तक मांग रहे हैं। अब खर्चे यहीं पे खत्म नहीं होते, खर्चे सिर्फ रेंट पे खत्म नहीं होते। उसके बाद आता है यूटिलिटीज, उसके बाद आता है वाईफाई, उसके बाद आता है टेनेंट इंश्योरेंस। तो मैं आपको बताता हूँ मेरा टेनेंट इंश्योरेंस कितना है। मेरा जो टेनेंट इंश्योरेंस क्या होता है कि टेनेंट को, जो मैं हूँ, मैं रह रहा हूँ, मेरे को एक इंश्योरेंस लेना पड़ेगा
और वो इंश्योरेंस लेके मेरे को मेरे जो मेरा प्रॉपर्टी मैनेजर है उसको देना पड़ेगा कि भाई मेरे पास इंश्योरेंस है। दैट मीन्स कल को मैं नल का खुला छोड़ देता हूँ और ये सब कुछ डैमेज हो जाता है और मेरी वजह से दूसरे लोगों को डैमेज हो जाता है, तो अप टू 1 मिलियन, 5 मिलियन, जितना भी आप इंश्योरेंस लोगे उतने $1 मिलियन तक आपका कवरेज कवर करेगा। या फिर अगर मेरे ऊपर वाला नल का खुला छोड़ देता है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि कुछ भी होता है, कल को चोरी हो जाती है, कोई आता है, तो कुछ मेरा सामान उसके अंदर कवर्ड होगा अप टू $10,000, $50,000, $25,000, जो भी है, जितना भी आप इंश्योरेंस बाय करते हो। मेरी इंश्योरेंस की जो पर्सनल कॉस्ट आ रही है दैट इज $30 नहीं $26 अ मंथ अप्रोक्सीमेटली। टेनेंट इंश्योरेंस की एक और बात बताता हूँ कि टेनेंट इंश्योरेंस सिर्फ मेरा है, अगर मेरे साथ कोई और मूव करता है, देख जैसे जो भी दूसरा पर्सन मूव करेगा, वो ऐसा नहीं है कि वो मेरे इंश्योरेंस में कवर होगा, उसको अपना अलग पॉलिसी खरीदनी पड़ेगी $30, $25 की। तो जितने लोग रह रहे हैं सबके पास इंडिविजुअली टेनेंट इंश्योरेंस होना मैंडेटरी है। टेनेंट इंश्योरेंस इज बेनिफिशियल कि अगर मान लो कल को यहाँ पे फ्लड आ जाए, मेरे को कहीं और रहना पड़े, तो वो भी वो कवर करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं, इट्स अ कॉस्ट बट इट्स ऑल्सो नेसेसरी, ठीक है। सेकेंड, उसके बाद आता है यूटिलिटीज। मेरे को अभी एग्जैक्टली आइडिया नहीं है यूटिलिटीज का, लेकिन जो सिमिलर मेरे दोस्त वगैरह रह रहे हैं उनसे मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि $60 से ऊपर तो नहीं क्रॉस होगा, अप टू $100, मतलब $100 के नीचे नीचे रहेगा, क्योंकि देखो 8-9 घंटे तो मैं जॉब पे ही रहता हूँ, रात को आता हूँ सोने के लिए, तो यू नो हाउ इट इज, ठीक है। तीसरा खर्चा आता है वाईफाई। वाईफाई प्लान स्टार्ट्स एट $85। अब इस बिल्डिंग का प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे आप कोई भी रैंडम वाईफाई नहीं लगवा सकते। यहाँ पे आपको जो बिल्डिंग का प्रोवाइडेड वाईफाई है, इंडिया में भी ऐसी होता है, जो बिल्डिंग का प्रोवाइडेड वाईफाई है वही लगवाना पड़ेगा। तो प्लान स्टार्ट एट $85, गो ऑल द वे अप टू 100-125। $85 वाला में 75 Mbps की स्पीड थी, और उसके बाद $100 वाला जो था उसके अंदर शायद 250 Mbps स्पीड थी। मेरे लिए 250 Mbps वुड बी मोर देन इनफ, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है कि मैं घर आके पूरा स्ट्रीम करूँ, ये करूँ, वो करूँ, बाकी आगे देखते हैं, ठीक है। एक और खर्चा मैंने आपको नहीं बताया, वो है इस घर को फर्निश करने का खर्चा, कि भाई सोफा भी खरीदना है, मैट्रेस लेना है। देखो मेरे पास मोस्ट चीजें हैं ऑलरेडी, साइड टेबल, मैट्रेस, ये वो, क्योंकि मैं 2 साल से रह रहा हूँ, तो मैंने बहुत सारी शिट मैंने कलेक्ट कर ली है। बट मैंने कभी सोफा नहीं परचेस किया, मैंने कभी टीवी नहीं परचेस किया, मेरे पास टीवी नहीं है 2 साल से, मेरे पास बेड का फ्रेम नहीं है, मेरे पास बेड भी नहीं है, मैं सिर्फ मैट्रेस जमीन पे डाल के सोता था। अब शायद मैं मैट्रेस का बॉक्स ले लूंगा या मैट्रेस का फ्रेम लूंगा, आई डोंट नो, जरूरत के हिसाब से देखेंगे। तो आपको फर्निश करने का खर्चा बता देता हूँ। अगर आप फेसबुक मार्केट प्लेस से फर्निश करोगे, ऑफ कोर्स आपको सस्ता पड़ेगा थोड़ा बहुत जो सामान है। अब जैसे $1,600 का काउच फेसबुक मार्केट प्लेस पे $200-250 का मिल जाता है इजीली। तो अगर एक मैं बेसिक काउच जो लूँ 3 सीटर, वो मार्केट प्लेस पे $200 से $300 का आपको आराम से मिल जाएगा, प्लस जो आप उसको उठा के लाओगे किसी ट्रक में या किसी का हेल्प लोगे उसका कॉस्ट। उसके बाद मैट्रेस, आप अगेन फेसबुक मार्केट प्लेस पे क्वीन मैट्रेस आपको $300 से $500 के बीच मिल जाएगा, डिपेंडिंग उसकी कंडीशन कैसी है। मैट्रेस में मेरा पर्सनली ये रहता है कि भाई मैट्रेस शुड बी सुपर डुपर क्लीन। किसी का यूज मैट्रेस लेने में मेरे को बहुत घिन आती है, अनलेस मेरे को दिखने से लग रहा है इट्स ऑल ब्रांड न्यू, मैं आई वुड रादर बाय न्यू वन, क्योंकि भाई यू नो मैट्रेस बोलने की जरूरत नहीं है, आपको पता क्या होता है, ठीक है। उसके बाद किचन वगैरह फर्निश करना इज नॉट वेरी कॉस्टली, क्योंकि आपको प्लेट्स लेनी हो, खाना लेना है, इट्स लाइक अ रनिंग एक्सपेंस, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। मेन तो यही रहता है कि भाई एक काउच होना चाहिए कि अगर लोग आए तो बैठेंगे, जमीन पे तो नहीं बैठेंगे, आप काउच तो लेना पड़ेगा। दैट वाज अबाउट दिस वीडियो। कुछ भी क्वेश्चंस हैं जो मैंने नहीं कवर किया उसमें डालो, कमेंट्स में डालो, मैं जरूर आंसर करूंगा। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई वीडियो परफेक्ट हो, उसमें सब क्वेश्चन के आपको आंसर मिल जाए, है ना। तो कमेंट्स में डालो, आई वुड लव टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। जब इसको फर्निश कर लूंगा या धीरे धीरे जैसे फर्निश करूंगा, आपके लिए पक्का मैं वीडियो बनाऊंगा। अच्छा एक बात और, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम आईडी है पीयूष मेरवाल। इंस्टाग्राम पे फुल फन चलता रहता है। जिसको जानना है मैंने नई जॉब कहाँ ज्वाइन करी है, लिंक्डइन पे या फेसबुक पे चेक कर लो, वहां पे मैंने नया जॉब अपडेट डाला हुआ है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।